रफ्तार वाला क्या चक्कर है? वो दुश्मन के आला कार साबित हुए जी। और ऐसे किसी डिजिटल मीडिया को पाकिस्तान पे चलने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। हाय हाय उन्होंने वहां पे भी बम मार दिया, हाय हाय उन्होंने वहां पे भी बम मार। इस तरह की बददियानतियां जब वो समा के डायरेक्टर न्यूज थे तब भी करते रहे। जंग के दौरान तो ये उस साइड, मुझे ये कहने की इजाजत दीजिए, ये उस साइड पे खड़े थे, इंडिया की साइड। हाँ, पाकिस्तान तो माँ है, माँ है, सब कुछ हमारा यही था। और वो कोई इसको गाली दे तो आप वहां पे कहें मैं न्यूट्रल हूँ। हो ही नहीं सकता। मैं आपकी न्यूट्रलिटी को आग ना लगा दूं। क्या बात। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू अदर पॉडकास्ट ऑफ आज़ाद सियासत। मेरा नाम है दिल आसिफ और हमारे साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आपके हमारे हम सब के बैरिस्टर रज़ी दादा मौजूद है। दादा आज तो वकील लग रहे हैं, आप यकीन करें। बैरिस्टर आपके नाम के साथ अगर मैं आपको कहूँ क्या क्या लगाऊँ मैं आपके साथ? इस उम्र में बैरिस्ट्री करता मैं अच्छा लगूंगा। कुछ जज शज लग रहे हैं आप। हाँ, नहीं यार, वैसे आज काले रंग के कपड़ों का दिन था तो इसलिए आज वकीलों से या इज़हार यकजहती कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि आप फौरी तौर पे मुझे कोई टाई दें काले शेड वाली, क्योंकि ये टाई के बायस जो है ना, ये वकालत की वर्दी पूरी हुई है, तो इसलिए आप मुझे गिफ्ट करें फौरन। मैं दादा फ़ौरन करूंगा, लेकिन दादा अपनी ऑडियंस को बता दूं कि आज अंदर अडियाला की अंदर की खबरें दादा लेके आए हैं। हाँ, वैसे यार आपस की बात है, टाई से मुझे याद आया, जब भी टाई का जिक्र होता है मुझे शौकत अजीज याद आया। अच्छा, ठीक है ना। शौकत अजीज साहब जैसे भी आए और जैसे भी वो प्राइम मिनिस्टर रहे, लेकिन यार इस हवाले से उस बंदे का कोई जवाब नहीं है कि उसने टाई का तोहफा भिजवा देना। हाय 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 दादा, क्या बात है। हमारे पास अक्सर टाइयाँ उसकी शौकत अजीज साहब की तरफ से आती थी। ठीक है, लेकिन दादा आपके पास अंदरूनी खबरें अल्लाह माफ़ी दे, कभी अल्लाह ताला ने ऐसी कोई तौफीक ना यूसुफ रज़ा गिलानी को दी है और ना शहबाज शरीफ साहब को दी है। अच्छा, ठीक है, टाई नहीं भेजी। हाँ, शहबाज शरीफ साहब तो खैर फिर भी अपने जो करीबी लोग हैं उनमें बांट देते हैं, किसी को जैकेट दे दी, अच्छा, किसी को कोट दे दिया, ओवर कोट भी दे देते हैं, बस दोस्तों को उन्होंने दिया है, हमें पता चला है। गिलानी साहब तो 18 करोड़ पे दी टाई दादा, कौन दे यार। अभी तो सोचे ना, अब इतना महंगे तोहफे तो नहीं दिए जा सकते। 18 करोड़ दी टाई, 18 लाख की, सॉरी 18 लाख की टाई थी, सॉरी। अच्छा दादा, मैं ऑडियंस को बताना चाहूँ कि यार असल में ये नहीं होता। असल में ये जो आप टाई की सिलेक्शन करते हैं ना, उससे एक तो टाई सिलेक्ट करने वाले का ज़ौक जाहिर होता है। अच्छा, एक उसका ज़ौक जाहिर होता है, हाय, दूसरा उसका ज़रफ़ जाहिर होता है। हाय हाय हाय, क्या बात है दादा। दादा मैं फिर आने लगा हाँ, कि कुछ अंदर की खबरें रहे, लेकिन हमने भी बतानी नहीं, वो मैंने एंड पे पूछनी है। हाँ, अडियाला के अंदर क्या हो रहा है, क्या कहानी चल रही है। कुछ पहुंचे, आपकी एक रिक्वेस्ट कबूल हुई है कहीं पर। तो मैं आखिर में आऊँगा उसके ऊपर, लेकिन सबसे पहले रफ्तार वाला क्या चक्कर है? देखिए, फरहान मलिक साहब को हम उनके कैरियर के इब्तिदा से ही जानते हैं, मैं शायद आपको पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ। और फरहान मलिक साहब जो हैं, इनको प्यार से दोस्त बिहारी भी कहते हैं। बिहारी? हाँ, अच्छा, ठीक। अरे ये कराची में ना कुछ खास दोस्तों के लिए टर्म चलती है। ठीक है, हाँ, अबे वो बिहारी। तो लेकिन मैं इसका हामी नहीं, इनको दोस्त प्यार से मजाक में कहते हैं और वो इसका बुरा भी नहीं बना। अच्छा, ठीक है। हमने CNBC की जो ट्रेनिंग हुई थी फॉरन, वो इकट्ठे की थी। अच्छा, ठीक है। जो फॉरेन ट्रेनर आया था तो यहाँ पे वो भी CNBC का हिस्सा थे, वो हेड ऑफिस में थे, हम ब्यूरो ऑफिस में थे। तो ये है। अब देखिए, उनका एक विजुअल जो है, जो कि उन्होंने जंग के दौरान को 2-2.5 घंटे का लाइव किया था, उसके दौरान रिकॉर्ड किया है जी, ठीक है, वो निकाला गया है और वो चला दिया गया है। ठीक है। उन्होंने इसको डिसोन नहीं किया जी, उन्होंने कहा हाँ हमारा है जी। तो हम यहाँ पे बैठ के बात करते हैं, हमें घर जाके पता चलता है कि वो बात गलत हो गई है। ओके, ठीक है। हम अगले दिन जब बैठेंगे पॉडकास्ट करने तो हम कहेंगे उस बात के ऊपर कि कल हमने ये बात कह दी थी और असल में ये बात नहीं थी, हमारे पास उस वक्त तक वो इन्फॉर्मेशन थी। अब हमारे पास इन्फॉर्मेशन अपडेट हो गई है। नाउ फैक्ट इज दिस। जी, मैं ये तवक्को करता हूँ जी कि फरहान मलिक साहब ने, जब उन्हें पता चल गया होगा कि भारत जो है वो पूरी दुनिया के अंदर मिन्नतें करता फिर रहा है, चीन जैसे मुखालिफ के भी पांव पकड़े उसने जाके कि जंग बंद करवाए। जी, ठीक है, तो उन्होंने अपने इस राय से रजू किया होगा। बिल्कुल। मलिक साहब
पेशा वराना दयानत का, ईमानदारी का तकाजा है कि वो पोस्ट कीजिए, और अगर उन्होंने ये नहीं किया तो वो शदीद किस्म की पेशा वराना बददयानती के मुर्तकब हुए, वो दुश्मन के आला कार साबित हुए हैं। और ऐसे किसी डिजिटल मीडिया को पाकिस्तान पे चलने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, मुकम्मल बैन होना चाहिए। मैं तो इस बात का हामी हूँ। या तो वो दिखाएं कि जनाब जब हमें इंफॉर्मेशन पता चली कि जनाब ट्रंप साहब ने जंग रुकवा दी है और उन्होंने इंडिया की रिक्वेस्ट पे रुकवाई है, ठीक है, दरमियान में इंडियन मीडिया ने प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की कि वो ये साबित कर सके कि नहीं पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी। अच्छा, दरमियान में उन्होंने ये भी प्रोपेगेंडा किया कि ये 8 हथियारे हमारे तो नहीं गिरे, ये तो पाकिस्तान के गिरे हैं, लेकिन वो उनकी चीज़ चली नहीं। ठीक है ना। तो इसलिए मैं बड़ा फेयर होके बात कर रहा हूँ। मेरी राय के अंदर इफ़ आई एम एट हिज प्लेस, मेरे पास अगर एक बात चली गई और मुझे 24 घंटे बाद या 48 घंटे बाद पता चल गई तो मुझे करना चाहिए कि मैंने वो गलत खबर दी थी। तो चले तरदीद हम नहीं कहते, हम कहते जी मुझे अपडेट कर देना चाहिए। उस वक्त तक मुझे ये था, अब ये पता चल गया। बिल्कुल ठीक है। और अगर उन्होंने, और मेरा ख्याल है उन्होंने किया होगा, ओके, मैं ये तवक्को करता। अच्छा, नजर नहीं और अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर वो शदीद पेशा वराना बददयानती के मुर्तकब हुए हैं। और इस तरह की बददयानतियाँ जब वो समा के डायरेक्टर न्यूज़ थे तब भी करते रहे। अच्छा, ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। ठीक है ना, पूरी लेगेसी है। हाँ, अच्छा, समा के जब वो थे उस वक्त उनके ऊपर छत्र छाया थी। ये पहला अदारा था, CNBC के बतन से ही समा बरामद हुआ था। अच्छा, ठीक है। तो ये CNBC जब समा में आ गई, ये इनका वाहिद अदारा था जिंदगी का। असी तो उसके बाद 10 अदारे बदल हिजरतें की हम। हाँ, लेकिन ये इनका वाहिद अदारा था। और ये ब्लू आइड भी थे फैज़ हमीद नेटवर्क के। अच्छा। और उनका एजेंडा लेके चलते रहते थे। ठीक है ना। तो अब फैज़ हमीद नेटवर्क की जो आते हैं, अब लोगों को से जाती जाती ही छूटेंगी ना कि माइक पे बैठ के आप जिसकी मर्जी माँ बहन एक कर दें जी। ठीक है। तो नवाज शरीफ था बेचारा, बर्दाश्त कर गया। आपसे और मेरे से तो बर्दाश्त नहीं होगा। सही बात। भाईजान अब आप देखिएगा घुमसान का रन पड़ने लगा है। अच्छा, ठीक है ना। अब जर्नलिस्ट जो हैं वो डिजिटल मीडिया बंद करवाएंगे। कैंपेन चल गई ना, रफ्तार को बैन किया जाए जी। ठीक है ना। अब जर्नलिस्ट जो हैं वो ये जो होंगे ना जी, ये जो TLP की रेस के अंदर जो गालियां बकना शुरू हुए हैं जी। अब देखिएगा दूसरे जर्नलिस्ट उनके खिलाफ अदालत में जाएंगे। कानून तो बन गया है ना। अच्छा, अब वो पूरे इदारे बंद करवाएंगे। अब पूरे इदारे बंद होने चाहिए। लेकिन दादा इसके साथ मेरा एक सवाल है, बैन होना चाहिए, लोगों को बैन करवाएंगे। दादा मेरा एक सवाल है कि जंग को हुए हुए बहुत टाइम हो गया, 9 में हुए हुए बहुत टाइम हो गया। ये दोनों वाक़यात ऐसे हैं जब ये रफ्तार जो डिजिटल नेटवर्क है, इन्होंने इंडिया के लिए कंटेंट बनाया और इंडिया ने इनके कंटेंट को ही चलाया वहाँ पर। जंग के दौरान तो ये उस साइड, मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए, ये उस साइड पे खड़े थे, इंडिया की साइड। हाँ, तो मुझे तो हैरत होती है कि ये अवार्ड से क्यों बच गए, इन्हें अवार्ड क्यों नहीं मिला? क्योंकि जितने भी जंग में उधर खड़े थे सबको अवार्ड मिला है। हमारे अलावा जी दादा, बिल्कुल ठीक बात है, हकीकत बात। मुझे बड़ी नहीं बात की जी। हमारे अलावा हम तो इधर थे ना, हम इधर थे, हम तो पाक फौज के साथ थे, इसीलिए तो हमें अवार्ड नहीं मिला। जो इंडिया के दावों को प्रोपेगेट करते थे, हाय हाय उन्होंने वहां पे भी बम मार दिया, हाय हाय उन्होंने वहां पे भी बम मार। यार उस दिन मैं पहुंचा हूं, साथ की अगले दिन मैं प्रोग्राम करने पहुंचा हूं, तो गेट से शुरू हुआ है मेरे कानों के अंदर ये सीसा गुलना जी। ठीक है ना। मैं सोचता हूँ रिजवान रजी, तुम्हारे पास 30-35 साल का तजर्बा ना होता, ठीक है, ब्लड प्रेशर की तुमने दवाई ना खाई होती, तो जो गेट से चलते हुए, गेट से आपका चौकीदार से मुलाकात होती है, फिर ऑफिस बॉय आता है, फिर जनाब कॉपी एडिटर बैठे हुए हैं उनसे भी आप सलाम करते हैं, ठीक है, और उसके बाद जनाब आप कुर्सी पे बैठते हैं, प्रोड्यूसर आपके कान में बोल रहा होता है। इन तमाम लोगों ने एक ही मंत्रा बनाया, असी रगड़े गए, चैनल शदीद यूथी है। अच्छा जी। और मैं हंसता रहा और मैंने बैठ के उन्हें बताया कि हम नहीं रगड़े गए। और मेरा ना वो 8 का जो है वो प्रोग्राम है, मुझे आई विश के कभी निकाल के लगाया जाए।
मैंने उस दिन कहा कि इसका जवाब जाएगा और बड़ा ठीक ठाक जाएगा, और आपको मुझे नहीं पता कि जवाब जा भी चुका हो। क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, क्योंकि मुझे तो रात बच्चों ने बता दिया था ना कि ये काम हो गया, मुझे यकीन नहीं था, इसलिए मैंने कोई मुंह से बात नहीं निकाली। लेकिन मैंने कहा आपको और मुझे नहीं पता कि जवाब जा भी चुका हो। ठीक है ना। तो भाईजान ये सारी वही मतलब मातमी पार्टी है। जी जी। इन्होंने मातम उस दिन करना शुरू किया हुआ था। ठीक है। वो तो हमने तो चपेड़े मार ली जी। अब चपेड़े मारने के बाद उन्होंने अपनी दांतों के अंदर जुबान दबाई हुई थी कि चीख ना निकले। ठीक है। तो 6 और 7 की दरमियानी रात चपेड़े मार के हम घर आ गए। उन्होंने 7 तक जुबान बंद रखी, 8 तक बंद रखी, 9 को कहा कि इनके ऊपर कुछ करते हैं। हमने फिर चपेड़े मार दी आगे से। फिर वो पूरी दुनिया के अंदर बाके हैं। बाकना आप पूरी दुनिया ने देखा जी। बचाओ बचाओ। एक होता है चीखना, हाँ जी, एक होता है बाकना। बकरा बकराता है, उसे पंजाबी कहते हैं बकरा बाकता है। अच्छा, वो बकरे की तरह बाके हैं फिर इंडियंस जो है ना पूरी दुनिया के सामने। कभी ट्रंप साहब को हाथ जोड़े। अच्छा, दूसरी बात ये है कि फरहान मलिक साहब जो है, ऐसे आपको साहब कहने को दिल नहीं करता, हासा निकल जाता है, लेकिन फरहान मलिक साहब देखिए, राफेल कंपनी ने कंफर्म कर दिया हमारे तैयारे गिर गए। हाँ, ठीक है। चाइना ने कंफर्म कर दिया कि हमारे J-10C और PL-15E का जो टेस्ट है वो हो गया है और उसने कामयाबी से शिकार किया है। सैटेलाइट में जा गया। हाँ, मुंडा साड़ा जवान हो गया। बिल्कुल ठीक। चाइना ने ऐलान किया कि PL-15 साड़ा मुंडा जवान हो गया। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। उलामा आ गया होता, पहला उलामा आ गया। ठीक है ना। ਹੁਣ जिन्ने जिन्ने रिश्ता करना है साढ़े नाल कर लो। शुरू हो गया दादा। लेकिन वो कहते हैं यार उनको बिलियंस ऑफ डॉलर का फायदा हुआ दादा। वो कहते भी बताना नहीं, जो रिश्तेदारियां हो रही हैं बताना नहीं है। शरीका नु आग लग दी। हाँ, नहीं हमें पता है वो रिश्तेदारियां किधर किधर गल चल रही है दादा। वो कोई पता नहीं किसी जगह पे हम भी पैगाम लेके जा रहे हो सकता है दादा, है ना? हो सकता है दादा। लेकिन दादा मैं एक बात बताऊँ आपको, अभी आपने बात की ना, तो मैं इस मौजू को थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन इसका PL-15 करना चाहता हूँ कि आपके पास तो 30-35 साल का तजर्बा था। आपने तो बर्दाश्त कर लिया जब आपने टीवी पे देखा कि जी अवार्ड मिल रहे हैं उन्हें जो जी डबल नेटवर्क के साथ खड़े थे। जी उस हमारे बारे में नहीं सोचा था हम पे क्या बीती होगी, जिनका कोई इतना खास एक्सपीरियंस भी नहीं है, जो एक्साइटेड थे कि यार। हाँ, आम बच्चे को तो उन्होंने, आम ज़हन को तो उड़ा के रख दिया था उनके प्रोपेगेंडे ने। जी ठीक है ना। अगर इसका ऑडिट हो तो मैं सामने बैठा के बताऊं कि उस दिन 6 और 7 की दरमियानी रात और 8 तक जो थे वो किस तरह इस कौम के मोराल के साथ खेला गया है। वो खत्म। अलीमा खान साहब ने आके क्या बोला, जी ये झूठ बोल रहे हैं, बड़के मारे हैं, मोदी आके हमें मार गया। और इन नेगेटिव बयानात को जो लोग अपने 8 बजे के टीवी चैनल का टॉपिक बनाते थे जी, उनको अवार्ड से नवाज दिया गया। जी ठीक है, ठीक है। तो इस वजह से रफ्तार का भी बनता थोड़ा जाते बनता। तो मेरा ख्याल है रफ्तार भी किसी इसी तरह की पार्टी का होगा। लेकिन दादा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं चाह रहा हूँ ये प्रोग्राम को हम इधर ही इख्तिताम करें इसी टॉपिक के ऊपर कि वो नहीं है जैसी अडियाला जाना है। नहीं दादा, अडियाला मैं कहना अगले तो चले जावांगे। ऐसी अडियाला बड़ी बड़ी स्टोरी है। ब्रेकिंग है, वो ब्रेकिंग भी आपके पास ही है, तो हम उसको जरा अगले प्रोग्राम में आपको देंगे। सॉरी यार, मूड बदल गया, हम रफ्तार पे बात करेंगे क्योंकि दादा कथारसिस था थोड़ा मेरा आपसे कि क्या वजह बनी 2 साल बाद आपको याद आया कि रफ्तार का बनाया हुआ डाटा जी डबल नेटवर्क यूज़ कर रहा था, आज बैन करना याद आया। 2 साल तो नहीं, खैर अभी मतलब मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। और दादा 9 मई जो 8 महीने के बाद, मई से गिन रहा हूं ना। और दादा जो 9 मई हमला केस पाकिस्तान के अंदर करवाया वो अभी तक उसका कंक्लूड नहीं हुआ। तो सारी विजुअल्स इनके चलाए थे इंडिया ने रफ्तार के कि जी पाकिस्तान तबाह हो गया, अवाम निकल आई, फौज के खिलाफ बगावत होगी, सब रफ्तार का डाटा था जो इंडिया चला रहा था। देखिए बाकी जो इनके है ना siyaasat.pk और इस तरह के जितने नेटवर्क्स हैं ना, जो कि प्रोजेक्ट इमरान खान के तहत लॉन्च किए थे फैज़ हमीद नेटवर्क ने, या उससे पहले लॉन्च किए गए थे, वो इंटैक्ट हैं। ओके, ठीक है। हमें उनके रहने के ऊपर कोई एतराज़ नहीं है, रियासत का पैसा लगा है, ठीक है, उन अदारों को कायम रहना चाहिए, ठीक है, लेकिन उन्हें मुल्की सलामती के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। ऐसा ही है दादा,
ऐसा ही है। और अगर वो मुल्की सलामती के खिलाफ गए हैं एंड यू न्यू इट के गए हैं, तो फिर उसको सस्टेन करवाना, उसको कायम रहने देना भी जुर्म के अंदर मुआवनत करना है, सहूलतकारी करना। ऐसा ही है दादा, बिल्कुल ऐसा ही है फिर जो लोग सहूलतकारी कर रहे हैं उनका भी इलाज होना चाहिए जी, ये भी सोचा जाना चाहिए। 100% दादा, वो आगे वाले वक्तों में भी करेंगे। जी जी। और मैं आपको एक बात अर्ज करूं, मुझे वो नेतन्याहू की बात नहीं भूलती है, तो वो कायर तरीन शख्स जी, लेकिन जो उसने बात कही है ना, वो आपकी और मेरे लिए भी है, क्योंकि हम इस शोबे से वाबस्ता हैं। जी, जो यूट्यूबर के लिए बोला उससे पूछा गया कि आपके पास कौन सा खौफनाक हथियार है जिससे आप इस दफा दुश्मन पे हमला करेंगे, तो उसने कहा यू, और क्योंकि वो एक यूट्यूबर था जी, वो एक यूट्यूबर था। ठीक है दादा। लेकिन इसके साथ मैं, क्योंकि आखिरी 2 मिनट है प्रोग्राम के, मैं आपसे पूछूंगा कि आज रफ्तार को बैन करने की बात हुई और मैं एक्साइटेड हूँ कि होना चाहिए, जिनका डाटा कानून के मुताबिक और कानून में ये प्रोविजन है कि जब आप रियासत के मामलात के खिलाफ, जी बिल्कुल, देखिए अदील की लड़ाई हो गई जी बाहर, ठीक है, मैंने जाके ये नहीं पूछना कौन हक पे है कौन बातिल है, जी ऐसा ही है, मैंने पढ़ जाना है। हाँ जी ऐसा ही है, ठीक है ना जी, आके पूछ लेंगे यार हुआ क्या था, जी जी, पहले लेकिन पढ़ जाएंगे, पहले हम पढ़ जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है दादा, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन दादा इसके साथ साथ पाकिस्तान तो माँ है, माँ है, सब कुछ हमारा यही था। और वो कोई इसको गाली दे तो आप वहां पे कहें मैं न्यूट्रल हूं, तुम्हारी ऐसी की तहसील है, हो ही नहीं सकता। मैं आपकी न्यूट्रलिटी को आग ना लगा दूं। क्या बात है, अब फिर आप इमोशनल हो गए हैं, क्या आपका प्यार है इस मुल्क के साथ, मैं गवाह हूँ इस बात का कि, और ये फिर मुझे इंडोर्समेंट देने से ज़्यादा रोकिएगा ना, इंडिया के अंदर जब ये जंग लगी ना, तो पहला तमगा, किसी वार्ड की ज़रूरत नहीं है, पहला तमगा हमारे रज़ी दादा को लगा जब इंडिया से उनके यूट्यूब अकाउंट को, रज़ीनामा को बैन किया गया। उसके बाद हमारे ट्विटर अकाउंट की भाई भी आपका शामिल है, उसके अंदर विद हेल्ड किया गया, इंडिया की टेरिटरी में ये अकाउंट नहीं चलेंगे। इंस्टाग्राम बैन किए गए, फेसबुक बैन किए गए कि इंडिया की टेरिटरी में नहीं ये अकाउंट चलेंगे। तो और हमें किस तमगे की ज़रूरत है कि इस मुल्क के लिए हमने ये तमगे हासिल किए। नहीं यार, को मतलब न्यूट्रल रहने का कोई वक्त होता है ना जी, आपके वतन पे हमला हुआ है, हाँ जी, और आप जो है ना वहाँ पे नाम निहाद किस्म की न्यूट्रलिटी लेके बैठे हुए हैं। आप अपनी ज़ात की हद तक ये न्यूट्रलिटी रखिए, आप पब्लिक प्लेस पे बैठे हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बैठे, आप वो करते हैं इस नेशन को जो आपको खिलाती पिलाती है और बगैर किसी वजह के इस जगह पे बैठाती है। बंद कर दे अब, बस बहुत ज़्यादा सलाम है आपको, आपके इस कौम के साथ, इस मुल्क के साथ प्यार को सलाम है। और मेरे लिए भी बड़ी खुशकिस्मती है कि हम एक ऐसे हुब्बुल वतन पाकिस्तानी के साथ बैठते हैं जिसको अंदर की खबरें बहुत पहले आती है, लेकिन अंदर की खबर हमने रोक ली है, वो हम आपको बताएंगे। आपने हमारा अगला पॉडकास्ट नहीं बस मिस करना। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।